हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मलेशिया के एक और एपिसोड में। कभी कभी एक की कार्ड और एक होटल रूम जिंदगी भर की यादें दे जाती है। चेनांग बीच की लहरों का सुकून, ओरिएंटल विलेज का हर एक रंग, स्काई कैप का हवाओं से मिलना और किलिमजियो फॉरेस्ट का थोड़ा सा जंगली संग। कभी स्टिंगरे को हाथ लगाया, कभी सनसेट ने खामोशी में कुछ और कह दिया। बिंगसू की मिठास और महा टावर का नूर, हर पल था बस एक छोटी सी एडवेंचर का दौर। पर कहानी अभी बाकी है दोस्तों। अगला पड़ाव शहर की रोशनियों में चमकता हुआ। नेक्स्ट स्टॉप कुआलालंपुर। 1 घंटे के फ्लाइट के बाद रात के 9:30 बजे हमने कुआलालंपुर में लैंड किया और तब तक हमें जोरों की भूख लग गई थी। जैसे ही एग्जिट के पास पहुंचे हमें ये ईटरी दिखी जहां खाने के इतने ऑप्शंस मिल गए, वो भी बहुत ही रीजनेबल रेट पे, जो कि एयरपोर्ट पे ऑनेस्टली बहुत रेयर होता है। यहाँ नूडल्स, राइस, ग्रिल्ड स्टिक्स, डिज़र्ट्स, फ्रूट्स सब कुछ मिल रहा था और यहाँ का खाना बहुत ही यम और सेटिस्फाइंग था। कुआलालंपुर का एयरपोर्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन पूछते पूछते फाइनली हम आ पहुँचे थे डोमेस्टिक एग्जिट डोर 1 पे, जहाँ से हमने हमारे स्टे तक के लिए ग्रैब बुक किया। लगभग 1 घंटे बाद हम फाइनली हमारे होटल पहुंचे और जैसे ही इसकी लिफ्ट देखी हम एक्साइटेड हो गए कि अगर लिफ्ट इतनी आलीशान है तो हमारा रूम कैसा होगा। और रूम वाकई में हमारे एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा लैविश और सुंदर था और इसके व्यू की तो बात ही कुछ और थी। एक बड़ा सा सीटिंग एरिया था विथ लार्ज साइज सोफ़ा। एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक यट फंक्शनल किचन एरिया था जहाँ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, केटल, इलेक्ट्रिक स्टोव के साथ यूटेंसिल्स और ग्लासेस भी दिए थे। बेडरूम में था एक लार्ज साइज्ड वार्डरोब और एक फुल लेंथ ग्लास विंडो जहां से पूरा कुआलालंपुर का स्काई लाइन दिख रहा था। अब लेट्स स्किप टू द बेस्ट पार्ट। ये है हमारा स्विमिंग पूल विद अ व्यू ऑफ द माइटी पेट्रोनस टावर्स। इमेजिन स्विमिंग विद दैट स्काई लाइन, व्हाट अ ब्यूटी। दिन में हमारा होटल कुछ ऐसा दिखता है, इतना ही रॉयल और खूबसूरत। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये पेट्रोनस से बस 550 मीटर्स वॉक पे लोकेटेड है। सुबह सुबह तैयार होके हम ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए। प्लेट में स्पेगेटी उठाया, कुछ ट्रेडिशनल मलेशियन डिजर्ट्स, स्टीम बन्स और राइस केक। सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। एक स्वीट, सेवरी और कलरफुल ब्रेकफास्ट करके अब हम जा रहे थे कुआलालंपुर एक्सप्लोर करने। हमारा पहला स्पॉट था द रिवर ऑफ रिव, जो कि एक ब्यूटीफुली रिवैम्प्ड वाटर फ्रंट है जिसे कुआलालंपुर का बर्थ प्लेस माना जाता है। यहीं पे क्लैंग और गोम्बक रिवर्स मिलते हैं और इसी जगह पे 1850s में इस सिटी की शुरुआत हुई थी। पहले यहाँ टिन माइनर्स और ट्रेडर्स सेटल हुए थे। तब ये संगम पूरे सिटी का इकोनॉमिक लाइफलाइन था। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यहीं से होता था। आज ये एरिया एक वाइब्रेंट प्रोमिनेंट बन चुका है जहाँ से आप ब्यूटीफुल स्ट्रीट आर्ट्स, मिस्ट फाउंटेन्स, लाइट शोज और आइकॉनिक मस्जिद जामेक भी देख सकते हो। सुबह ही ये जगह इतनी ड्रीमी लग रही है। सोचो शाम को लाइट शो और मिस्ट फाउंटेन्स के साथ ये कितनी मैजिकल लगती होगी। हमारे पास शाम में टाइम नहीं था, पर आप ज़रूर सनसेट के बाद यहाँ आना। अब हम आ गए एक्वेरिया KLCC, जो कि मलेशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर वर्ल्ड है। यहाँ के टिकट्स भी हमने पहले से उसकी वेबसाइट से बुक कर लिया था। यहाँ आपको 5000 से भी ज़्यादा एक्वेटिक क्रिएचर्स देखने मिलेंगे, जैसे पिरान्हा, शार्क, स्टिंगरेज, टर्टल, सी हॉर्सेस और भी बहुत सारे एक्सोटिक फिशेस और कलरफुल कोरल्स। यहाँ इंटरैक्टिव टच पूल्स भी हैं, जहाँ आप कुछ क्रिएचर्स को छू के भी देख सकते हो। ये है एक्सेलॉटर, जिसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश भी कहते हैं।
जो अपने लिम्स को रीग्रो भी कर सकता है। ये एक्वेरिया का एक रेयर और फैसिनेटिंग क्रिएचर है। अपनी बोल्ड स्ट्राइप्स और फैंसी फिन्स के लिए फेमस ये है लायन फिश। दिखने में ये जितनी सुंदर है उतनी ही पॉइजनस भी है। ये है यहाँ का मेन हाईलाइट, एक 90 मीटर लंबी ट्रांसपेरेंट अंडर वाटर टनल, जहाँ से वॉक करते हुए आपके चारों तरफ शार्क, स्टिंगरेज और जायंट फिशेस स्विम करते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम समंदर के बीच से वॉक कर रहे हैं। ये स्टिंगरेज मरीन वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं। जब ये इनके फ्लैट बॉडी और विंग जैसे फिन्स के साथ पानी में तैरते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई जलपरी को हम पानी में नाचते हुए देख रहे हैं। इनकी मूवमेंट्स बहुत ही एलिगेंट और स्मूथ होती है। इन्हें करीब से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। लास्ट में हमने देखा एक ग्लास टैंक जो जेली फिश से भरा हुआ था। ट्रांसलूसेंट बॉडी और अम्ब्रेला जैसी शेप के साथ जब उनके टेंटिकल्स से लाइट ग्लो कर रहा था, अंडर वाटर एक मैजिकल लाइट शो जैसा दिख रहा था। एग्जिट के पास एक शॉप भी है जहाँ से आप सुवेनियर्स खरीद सकते हो। और हाँ, यहाँ पे हमारे साथ एक धोखा हुआ। एक जगह पे पेंगुइन्स और पोलार बेयर्स देखने का अलग सा टिकट था, वो भी 30 रिंगिट पर पर्सन। अंदर जाके हमें बस 1 मिनट का एक AI एनिमेटेड वीडियो दिखा दिया। अब मेरी चाल और चेहरे की खुशी देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी एक्साइटमेंट कितनी हाई है, क्योंकि लंच करने हम आ गए हैं अंकल रॉजर के रेस्टोरेंट पे। फुयो! रेस्टोरेंट के बाहर एक वीडियो स्क्रीन था जहां अंकल रॉजर का AI आपको वेलकम करता है, डांस करता है और अपने आइकॉनिक फुयो एनर्जी के साथ पूरा वाइब सेट कर देता है। जैसे ही हमने एंटर किया, रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ्स ने हमें फुयो के साथ वेलकम किया। पूरा रेस्टोरेंट का वाइब अंकल रॉजर के पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उसके टी-शर्ट के जैसे ब्राइट ऑरेंज वॉल्स, क्वर्की पोस्टर्स और एक फ़ोटो बूथ भी। जब हमारे फ्राइड राइस का हमने पहला बाइट लिया, तब हमें समझ आया कि अंकल रॉजर हमेशा वॉक हे की बात क्यों करता है। दिस फ्राइड राइस हैड द परफेक्ट वॉक हे एंड द उमामी। वी लव्ड इट। अब हम आ गए हैं बुकिट बिंटांग में, जो कि कुआलालंपुर का मोस्ट हैपनिंग और वाइब्रेंट एरिया है। ये प्लेस फेमस है अपनी शॉपिंग स्ट्रीट्स, लग्जरी मॉल्स, स्ट्रीट फूड, कैफ़ेज़, बार्स और नाइट लाइफ के लिए। यहाँ आपको लॉट 10, पवेलियन मॉल और बर्जिया टाइम स्क्वायर जैसे आइकॉनिक मॉल्स मिलेंगे। नाइट लाइफ के लिए भी ये जगह बेस्ट है। आपको ये ऑरेंज ब्राउन बिल्डिंग दिख रही है? ये है बर्जिया टाइम स्क्वायर, मलेशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल्स। ये जगह शॉपिंग लवर्स के लिए जन्नत है। 1000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ। अफोर्डेबल फैशन, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ सब मिलता है। और एक चीज़ के लिए बर्जिया टाइम स्क्वायर बहुत फेमस है, वो है इसका इंडोर थीम पार्क। ये इंडोर थीम पार्क एशिया के सबसे बड़े इंडोर पार्क्स में से एक है। यहाँ रोलर कोस्टर्स, थ्रिल राइड्स, बम्पर कार्स, VR गेम्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है। बच्चों के लिए भी अलग फन राइड्स और प्ले एरियाज़ हैं इधर, तो पूरी फैमिली के लिए ये एक परफेक्ट जगह है जहां आप थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस शॉप में हर तरह के सुवेनियर्स, एक्सेसरीज, स्टेशनरी और गिफ्टिंग के लिए भी यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम आ पहुँचे जालामैलो, जो कि कुआलालंपुर का मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड हब है, जहां आपको मलेशियन, थाई और चाइनीज़ डिशेस मिल जाएंगे। ये जगह शाम में ही सबसे ज़्यादा लाइवली होती है। वैसे तो ये जगह शाम 5 बजे से देर रात तक खुली रहती है, पर इसका पीक टाइम स्टार्ट होता है 7 बजे के बाद, जब क्राउड बढ़ जाता है और पूरा स्ट्रीट एक वाइब्रेंट नाइट मार्केट बन जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं शाम में आने के लिए बोल रही हूँ, पर हम खुद दिन में आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास कुआलालंपुर में टाइम कम था। आप जब कुआलालंपुर का प्लान बनाओ तो मिनिमम 3 दिन का प्लान करना, तभी आप ये जगह अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। आज के दिन का हमारा लास्ट स्टॉप था द माइटी पेट्रोनस टावर्स। ये पेट्रोनस ट्विन टावर्स कुआलालंपुर का सबसे आइकॉनिक सिंबल है, जो एक टाइम पे दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ये टावर्स विजिट करने के लिए आपको पहले पेट्रोनस टावर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, या आप काउंटर से भी टिकट्स ले सकते हो। शाम में यहाँ आना बेस्ट रहेगा जब ये टावर्स फुल्ली लिट अप हो। और एक चीज़,
यहाँ बारिश होने के बहुत चांसेस रहते हैं, लेकिन टावर्स तब भी खुली रहेंगी और वो लोग स्लॉट चेंज या कैंसिलेशन प्रोवाइड नहीं करते। वैसे तो आप टावर्स का पूरा एक्सपीरियंस अंदर से ही लोगे, पर क्लाउड्स की वजह से व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। अभी हम हैं स्काई ब्रिज पे, जो दोनों टावर्स को कनेक्ट करता है। यहाँ से टावर्स के बीच से पूरी कुआलालंपुर सिटी का व्यू दिखता है। ये है पेट्रोनस टावर्स का ऑब्जर्वेशन डेक, जो कि उसके टावर 2 के 86th फ्लोर पे लोकेटेड है। यहाँ से केएल का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है और पेट्रोनस की टावर 1 का एक क्लोजअप व्यू भी दिखता है। पेट्रोनस टावर्स बनाया गया मलेशिया की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उस टाइम पे मलेशिया ग्लोबल स्टेज पे अपनी पहचान बनाना चाहता था, इसलिए एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई जो दुनिया का ध्यान खींच सके। पेट्रोनस के साथ जब आप फोटोज़ खींचने जाओगे तो उसकी ब्राइट लाइट की वजह से फ़ोटोज़ खींचना मुश्किल होगा, तो आप पेट्रोनस के बाहर सिर्फ 20 रिंगिट में प्रोफेशनल फोटोग्राफर से भी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो। बस इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे कुआलालंपुर के कुछ और अनोखी जगह एक्सप्लोर करने। मलेशिया सीरीज़ के साथ ट्यून्ड इन रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।